भी हो जाए। बहुत लोग ऐसे कहते हैं। हमने कहा भैया माला पहनने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? गुरुदीक्षा का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। जिसमें हमारे यहाँ के आश्रम के खास सहयोगी, यहाँ के लेखपाल भूतपूर्व कानून गो साहब श्री राम प्रसाद जी, उनके सुपुत्र डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव, जो चिकित्सा अधिकारी हैं वर्तमान में इस समय, वह और उनकी पत्नी, उनकी बहन जी और भूतपूर्व प्रधान विनोद जी, उनकी पत्नी धर्मपत्नी और हमारी कुछ और आई हुई है माताएं, वे भक्ति की दीक्षा लेना चाहते हैं और ये बहुत ही शुभ है। भक्ति मनुष्य को बहुत निम्न धरातल से उच्च धरातल की ओर ले जाती है। भक्ति है विनम्रता, शिष्टता, उदारता और मन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। भक्ति में लोगों को सबसे बड़ा संकोच होता है कि भक्ति करने पर माला पहनना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत भी आती है कि भक्ति में माला पहननी पड़ती है। मेरे से कई लोग कहे कि महाराज जी आप अगर माला वाला कुछ न पहनाए तो हम लोग भी हो जाए। बहुत लोग ऐसे कहते हैं। हमने कहा भैया माला पहनने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और जो सज्जन कहते थे वो तमाम अंगूठियां पहन रखे थे और जंतर मंतर सब गंडा जंत्र बांधे थे गले में और हाथों में ताबीज वगैरह सब बांधे हुए थे। हमने कहा सब कुछ तो आप बांधे हुए हैं, सब कुछ पहने हुए हैं और धर्म का चिन्ह है, ये तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए धर्म और भक्ति से भेष से कतराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है, परेशानी होती है। देखिए भक्त जिन जिनको होना है वो अपने मन को पूरी तरह से मजबूत हो करके हो, किसी भी प्रकार से शराब पान नहीं करना। और जितने लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं वे नशा से, हर नशा से मुक्त हैं, कुछ कहना ही नहीं है। किसी प्रकार का नशा नहीं है, हम शुरू से जानते हैं यहाँ से। तो भक्ति में किसी भी प्रकार का नशा सेवन नहीं करना है, मांसाहार किसी प्रकार से नहीं करना है। अब इसमें कोई प्रश्न कर सकता महाराज, मान लो प्राणियों में जीव है, चेतना है, लेकिन अन्न, साग, सब्जी, पेड़ और जितने भी फल फ्रूट खाए जाते हैं उनमें भी जीव होता है। इस शंका का आज समाधान हो जाना हमारे संत करेंगे, इसको करते नहीं, करना चाहिए, इस पे जरूर बोलना चाहिए। देखिए साग सब्जी, फल फ्रूट और जितने भी जड़ तत्व हैं उनमें जीव आत्मा नहीं होती है। वह ऐसे जलवायु के द्वारा प्राकृतिक हरे भरे होते रहते हैं, विकास करते हैं। उनमें न डर है, न इच्छा है, न भय है और न किसी तरह की कोई क्रियाएं हैं, हम तुम जैसे कोई क्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए वो चेतना उनमें नहीं है, जीव नहीं है। इसको विस्तार से हमारे संत समझाएंगे और आज चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है इस पर, लेकिन दीक्षा के समय थोड़ा थोड़ा बता देना है। किसी भी प्रकार से मतलब नशा नहीं सेवन करना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, शुद्ध शाकाहार, और मन वाणी कर्मों के द्वारा अपने आप को परमार्जित करना है, पवित्र करना है। 10 दोष होते हैं, वाणी के दोष गाली निंदा झूठ, और मन के दोष हैं
क्रोध, ईर्षा, मान, छल। क्रोध, ईर्षा, मान, छल ये 4 होते हैं। और चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये शरीर से होते हैं। इन सबसे विरत होना है, इनसे विरत होना है। भक्ति यही समझाती है। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति, वैष्णव भक्ति, शुद्ध शाकाहारी, नशा से मुक्त होने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, शुद्ध जीवन जीने के लिए भक्ति की जाती है। ये वो भक्ति नहीं है कि परमात्मा की भक्ति करते रहो, खाते पीते रहो, जो मन में आए करते रहो। यहाँ वो नहीं है। इसलिए कबीर पंथ से सब लोग घबराते रहते हैं। कहते भाई आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। तो बड़े सूरवीर हैं भाई जो तैयार हुए हैं भक्ति के लिए, और अटेंडम हमारे तैयार हो गए भैया लोग। और इस भक्ति दीक्षा कार्यक्रम इतना शुभ है, इतना पवित्र है कि जो नहीं चाहते थे वो भी चाह आ गए इनमें, वो भी भक्ति के लिए तैयार हो गए। दूसरे एक ये है कि तमाम जितने यहाँ मेहमान आए हुए हैं वो सबके सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं और सब चाहते हैं। हम जिनको नहीं निमंत्रण दे पाए वो भी यहाँ आकर के अपने फल फ्रूट लेकर के आ गए। हमारी बहन संगमित्रा सामने बैठी है, वो जरा आगे आकर के बैठी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो बिटिया संगमित्रा हैं, ये बहन संगमित्रा हैं। और हाई फाई पढ़ी लिखी हैं। और देखो इनके गले में कंठी पड़ी हुई है। लोग सोचते हैं हम पढ़ लिख गए, बूटा सूटट हो गए तो हम भक्ति के कैसे करें, कंठी माला कैसे पहने। ये सदगुरु श्री शांति साहेब के शिष्य हैं। तो बहन संगमित्रा हमने निमंत्रण नहीं दे पाया, लेकिन इतनी श्रद्धा भक्ति है कि फल फ्रूट ले करके कमरक और वो शहतूत की डलिया ले करके यहाँ पर आई और ये संदेश दे रही हैं कि संत मिलन के लिए जब भी जाएं, मेहमानों को जाएं, रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाएं, अधिकारियों को मिलने के लिए जाएं और विशेषकर संतों को मिलने के लिए जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भेंट के लिए कुछ फूल ही सही। उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया है कि संतों के पास जा करके खाली हाथ नहीं जाना है। कि कभी भी संतों के पास जाएं तो अपने मन को पवित्र रखना, वाणी को पवित्र रखना, कर्मों को पवित्र रखना है। ठीक पत्नी मित्र की तरह रहना है, माता पिता की सेवा करना, उनसे विनम्र रहना। हम चाहे जितने पदाधिकारी बन जाएं, चाहे जितने धनवान हो जाएं, चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाएं, चाहे जितने हम धनवान हो जाएं, चाहे कितने बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हो जाएं, लेकिन तो भी हम माता पिता गुरु और सदगुरु संतों से हम हमेशा विनम्र रहें, उनकी सेवा में हम समर्पित रहें। ये भाव हमेशा रहना चाहिए। अभिमान अहंकार नहीं रहना चाहिए। शरीर कितने दिन का होता है, ये धन दौलत पद प्रभुता कितने दिन का है, एक दिन छोड़ करके चले जाना है। धर्म और भक्ति ही हमारे साथ जीवात्मा के साथ जाने वाली, धर्म और भक्ति ही जाने वाली, और भक्ति से हमारी मुक्ति होगी। तो यही अंतिम लक्ष्य सबको होना चाहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ की व्यवस्था करनी चाहिए और धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक अर्थ को कमाएं, हम धन को कमाएं लेकिन धर्म पूर्वक और न्याय पूर्वक, स्वयं खाएं और दूसरों को खिलाएं। तो इस तरह ध्यान रखना है। साहेब कहते हैं जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे का कष्ट दे। इसलिए मन वाणी कर्मों को पवित्र रखना है और 10 दोषों से जहाँ तक हो सके मुक्त होना। तब ये गृहस्थी और ये जीवन हमारा बहुत बढ़िया चलेगा। और ये घबराइए नहीं कि भक्ति से हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। आप पढ़िए लिखिए, सर्विस करिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा घर बनाइए, महल मकान बनाइए, वो पढ़िए, बूटा सूटट आप रहिए, शौक श्रृंगार आप करें,
हरी साग सब्जी खाएं, दूध खाएं, घी खाएं, मेवा मिष्ठान खाएं। बस ये है गंदी गलत चीजों का खान पान नहीं करना है। और भक्ति से डरना क्या है? भक्ति के द्वारा तो आपका और उत्थान होना, समाज में सम्मान मिलना है, बड़प्पन मिलेगा, आगे आपका उत्थान होगा और सभी लोग कद्र करेंगे। एक जज के पास जाओ, तुम्हारे पास एक गवाही के लिए जाओ, तुम्हारे गले में अगर कंठी माला देख लिया तो जज पूछता है भक्त हो तुम? हाँ भक्त हैं सर, भक्त हैं। अच्छा 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 ठीक, तो तुम सही बोलोगे। इसका मतलब है भक्त हो तो सही बोलोगे। इतना बड़ा विश्वास जज भी करता है कंठी माला भक्ति के ऊपर। इसलिए ध्यान देना, इसकी मर्यादा बहुत बड़ी है। तो आइए हम विस्तार में न जाएं, फिर इस पे उपदेश शिक्षा होता रहेगा। भक्ति के बारे में हमारे संत गुरुजन सब कुछ बताते रहेंगे। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। भाग जगी है मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। गुरु बिन और अंधियार रैन सम, मिलत उगत जिमि भाना हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। संत स्वरूप ज्ञान की मूरत, पर सत तपन बुझाना हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। भाग जगी है मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। गुरु बिन यम फंदा नहीं छूटे, गुरु बिन यम फंदा नहीं छूटे। कोटि करम करियाना हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। तीरथ बरत सकल गुरु शरणे, जप तप यज्ञ महान हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। राम कृष्ण हरि हर वेद नारद, सब गुरु चरण लुभाना हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है। भाग जगी है। हाँ गुरुमुख मंत्र सुनत अगनास, गुरुमुख मंत्र सुनत अगनासत, निर्मल ज्ञान उगाना हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले गुरु ज्ञान हो, मेरो भाग जगी है।
बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो, बहुत जन्म के पुण्य उदय भयो। सद्गुरु शरण भेटाना हो मेरो भाग जगी। कहे अभिलाष शरण गुरु गए के, जन्म मरण तरि जाना हो मेरो भाग जगी है। शरण मिले गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी है। भाग जगी है मेरो भाग जगी है। शरण मिले गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग जगी।